तो बच्चों ये हमारा प्री बोर्ड पेपर 6 है। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कंप्लीट किया था। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा किससे है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। तो इसमें क्या कह रहा है अभी 7 के फर्स्ट पार्ट में कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सोल्व फॉर एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर है हमारे पास रूट 3x प्लस रूट में 2x माइनस 1। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी हमारी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बस कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करना है इसमें हमें। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू में कितना है 5। तो इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पर लिखते हैं हम अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि भी जो भी डिनोमिनेटर होता है एक बार उसको प्लस कर लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पर रूट 3x प्लस में रूट 2x माइनस 1, ये सेम रहेगी वैल्यू न्यूमिनेटर में, प्लस नीचे वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, सॉरी नीचे वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर a, ये इसको a, इस पूरे को a और इस पूरे को अगर b बोल रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो a प्लस बी, ये a प्लस बी हो गया डिवाइड बाय a माइनस बी हो जाएगा, ये a माइनस बी 2x माइनस 1। तो यहाँ पर ये a माइनस बी, ये होगा सिंपल। और यहाँ पर भी अगर यहाँ पर नीचे 1 है तो यहाँ पर 5 प्लस 1 एंड यहाँ पर ये 5 माइनस 1, ये हो गया इसमें सिंपल। अब इसको सोल्व करना, सिंप्लीफाई कर लो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी कैसे, इसको करेंगे हम रूट 3x प्लस में रूट 2x माइनस 1 प्लस साइन, अगर बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन सेम रहेंगे क्योंकि प्लस, ये भी प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस रूट 3x, और ये माइनस के रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस में रूट 2x माइनस 1 डिवाइड बाय, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये a माइनस बी है, यहाँ पर ये सेम रहेगी वैल्यू रूट 3x प्लस रूट में 2x माइनस 1, फिर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का रूट 3x और माइनस माइनस प्लस रूट में 2x माइनस 1 इक्वल्स टू में 6 डिवाइड बाय 4, ये रहेगा हमारा। अब क्या करेंगे इसमें कैंसिल, क्या करेंगे, देखो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है और यहाँ पर ये कैंसिल हो रही है, प्लस में माइनस में सेम वैल्यू कैंसिल होती है। अब ये रूट 3x एंड ये रूट 3x, बताओ क्या होगा अगर इनको प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 2 रूट 3x, ये मत कर देना 6 रूट x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से ऐड करते हैं रूट वाली वैल्यू को, अगर वो सेम रूट में, तो देखो ये क्या है 1 रूट 3x एंड 1 रूट 3x, तो ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ 2 रूट 3x हो जाएगा, ये तो ट्वाइस ऑफ रूट 3x हो जाएगा। ऐसी सेम यहाँ पर सेम वैल्यू, तो ये भी ट्वाइस ऑफ रूट में 2x माइनस 1 इक्वल्स टू में, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 एंड 2 2 4। अब देखो इस 2 से 2 को कैंसिल कर लेंगे सिंपली, अब यहाँ पर रूट वाली वैल्यू आ रही है। अब इसको सोल्व करने के लिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, इधर अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, और इधर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 3 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x के साथ एंड थ्राइस ऑफ 2x माइनस 1, ये होगा सिंपल। अब करेंगे इसको, यहाँ पर होगा हमारा ये 4x और यहाँ पर ये 3 2 6x, 3 2 6x माइनस 3 1 3। अब आप क्या करोगे 6x को इधर लेके आओगे, 4x माइनस 6x इक्वल्स टू में माइनस 3, ये कितना हो जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3/2, ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ये हमें फाइंड करनी थी। तो सिंपल हमने क्या किया, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसको सोल्व किया। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे रेशियो प्रोपोर्शन से, तो उसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो देखो क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है, तो इसके सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको सिंपली आप कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन हमने आपको बताई है। अब देखो क्या कह रहा है सेकंड वाले पार्ट में, इसको कैसे ड्रॉ करना। अभी 3 सेंटीमीटर का सर्कल आप ड्रॉ कर लोगे, अगर आपने 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ कंपास, टेक अ पॉइंट P एट अ पॉइंट 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना, इस पर लेना P पॉइंट। आप ये कह रहा है फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ 2 टेंजेंट टू अ सर्कल, इस P से क्या करने हैं हमें, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं सर्कल पर, मेजर्स एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो सिंपल है, कैसे करते हैं हम टेंजेंट ड्रॉ, तो पहले हम ये जो 5.5 की लेंथ है इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो लेंथ OPI है इसका करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे, कि कंपास में हम इसकी हाफ से ज्यादा लेंथ लेते हैं, मोर देन हाफ लेंथ लेते हैं, और उससे एक आर्क इधर और सेम आर्क इधर लगाते हैं सेम डिस्टेंस से, समझ रहे हो आप इस बात को, सेम डिस्टेंस से लगाते हैं।
तो ये हमने कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में किए हैं कि भी किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से हम कैसे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। फिर सेम उसी लेंथ से, अब ये मूव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। यहाँ से सेम उसी लेंथ से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो कट लगाएंगे, एक आर के एक आर के। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ओपी का सेंटर होगा। इसको सेंटर लेकर और ये रेडियस लेकर आपको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है ये सर्कल। अब ये सर्कल, इस सर्कल को जहां पर भी कट करेगा यही पॉइंट हमारे टेंजेंट होंगे। यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं ए पी, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं ए बी। अब ये ए पी और ए बी को आप लेंथ मेजर करके देख लेना, जिसकी लेंथ होगी वही आपको बतानी है, सिंपल। ये इसका सेकंड पार्ट है। अब देखते हैं इसमें हम इसका थर्ड पार्ट। इसके डिटेल लेक्चर के लिए आपको कंस्ट्रक्शन वाला हमारा जो चैप्टर है वो करना होगा। तो मे बी 19 चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, तो 19 चैप्टर आपको देखना होगा इसके लिए। तो अब देखेंगे इसमें थर्ड पार्ट में कह रहा है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन विच इज वर्टिकल ओवर अ पॉइंट बिटवीन टू ऑब्जर्वर्स। देखो एक एयरप्लेन मतलब वही है, आपको कोई भी प्लेन है वो टू ऑब्जर्वर्स के बिटवीन है, ठीक है। ये जो प्लेन है क्या है, टू ऑब्जर्वर मतलब दो बंदे हैं जो इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। is a vertical over a point between the two observer on the ground are found to be 60 degree and 45 degree respectively. Find the height of the plane in nearest meter if the observer are 1000 apart. मतलब ये जो ऑब्जर्वर है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 1000 मीटर अपार्ट है। और ये इसकी हाइट लेट कर लेते हैं h। यहाँ से एक बंदा इसे ऑब्जर्व कर रहा है तो 60 डिग्री, एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है तो 30 डिग्री। ये है इसमें सिंपल कि भाई एक 60 एक 30 कर लो आप, 60 45 सॉरी 60 एंड कितना है 45 है, तो 60 45 है, सिंपल है। अब आपको क्या कह रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि भाई इसकी हाइट बता दो आप कितनी। तो देखो इसकी हाइट कैसे बताएंगे हम, अगर हम इसको नेमिंग देते हैं तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ए बी सी एन डी। अब ये इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, तो इसमें क्या करेंगे सिंपल, इस वाले ट्रायंगल को जब लोगे आप कि भाई इन ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम, ए बी डी ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी ले रहे हैं, तो ए बी डी में क्या हो जाएगा हमारा, इसमें देखो ये हमारी परपेंडिकुलर और ये है बेस। हमें इस बेस और इस परपेंडिकुलर को देखना है, क्यों, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है और ये बेस हमारे पास है। तो जो भी साइड गिवन है और जो मैं फाइंड करनी है उसमें रिलेशन लेते हैं। तो इसमें आएगा tan 60। और मोस्टली बच्चे कहते हैं कि हम tan ही यूज कर रहे होते हैं। देखो मोस्टली केसेस में हम tan यूज कर रहे होते हैं जब हमें बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन लेना होता है, सॉरी परपेंडिकुलर रिलेशन लेना होता है। लेकिन अगर हाइपोटेनस साइड आ जाए तो हम साइन भी यूज करते हैं या फिर कोस भी यूज करते हैं। देखो साइन कोस का भी हमने यूज किया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे भी किए जिसमें साइन कोस का यूज किया था। ऐसा नहीं है कि भी ऑलवेज tan का यूज हो रहा है। तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं कि भाई क्या हमें फाइंड करना है। लेट करते हैं कि भाई अगर हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी होती और ये हमें बेस गिवन होता तो हम इसमें बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कोस लेते, तो हम इसमें कोस का यूज करते हैं। तो बस हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा ये बी डी मतलब ये हाइट, अपॉन में बेस कितना होगा ए बी। अब आप क्या कर लो कि भी जो बेस ए बी है इसको यहाँ पर फाइंड कर लो, क्यों, ये ए बी tan 60 क्या होता है भाई, tan 60 होता है √3। आप tan 60 ले लो यहाँ पर या फिर √3 ले लो, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच अपॉन में √3। ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेम अगर हम क्या करें इन ट्रायंगल डी बी सी में देखें, इन ट्रायंगल डी बी सी में देखो आप, इन ट्रायंगल डी बी सी में tan 45 कितना होगा भाई, परपेंडिकुलर, ये इसकी परपेंडिकुलर है बी डी डी बी, अपॉन में बेस बी सी है। tan 45 1 होता है, हाइपोटेनस अपॉन बी सी हो गए, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर को हमने एच बोला है तो बी सी कितना हो गया हमारा 1 हो गया। लेकिन अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको क्या मिलेगा ए बी प्लस बी सी, और इधर क्या मिलेगा एच अपॉन √3, और यहाँ प्लस में एच मिलेगा यहाँ पर, क्यों बी सी इधर जाएगा तो एच मिलेगा ना, प्लस में एच। अब ये जो वैल्यू है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये तो टोटल 1000 है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो भाई, इसको हम आगे सोल्व कर रहे हैं, इसको हम 1000 बोल सकते हैं। यहाँ पर इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं, √3 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एच प्लस कितना हो जाएगा √3 एच। ओके, अब आप √3 को उधर लेके आओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 √3
यहाँ पर h कॉमन लोगे तो 1+√3। तो बस इसी को सोल्व कर लेंगे हम। ये जो हाइट हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी 1000/√3। तो इसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं। इससे आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 1000√3 अपॉन में क्या कर लेंगे 1+√3 इन इक्वल्स टू में h। तो ये इसकी वैल्यू है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, आप रेशनलाइज कर लो। 1000√3 नीचे जो भी वैल्यू है जैसे 1+√3 है या √3+1 कह सकते हो आप इसे, √3 बड़ी वैल्यू है। अब √3 - 1 से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। इससे होगा क्या कि भी a + b a - b, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 3 - 1 हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 500√3 और यहाँ पर √3 - 1 ऐसे छोड़ सकते हो इसको। यहाँ पे √3 की वैल्यू अगर वो दे रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1.732 जो भी आप रखते हो, यहाँ पर 1.73 और -1 कर लेते हो आप, तो वही हमारी इसकी हाइट आ जाएगी। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 5 × 173 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 2 0 कैंसिल, और यहाँ पर 0.73, बस इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट आ जाएगी अप्रोक्स में। ओके, तो इस टाइप से हमें करना था ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो अब देखते हैं इसमें 8 के फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट ₹777 मतलब कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ₹7,770। ठीक है, तो 7,770 क्या करता है, इन्वेस्ट करता है शेयर स्कीम में इन अ कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड, जो कि इसको डिविडेंड कितना दे रही है, किस रेट से दे रही है, 5% से। व्हेन अ शेयर ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू, जो शेयर है उसकी नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है 100, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, वो प्रीमियम पर मिल रहा है, मीन्स ₹5 एक्स्ट्रा पर मिल रहा है, तो 105 पर वो मिल रहा है। ये है इसमें, ये में गिवन है। अब क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ शेयर बोर्ड्स, इसने कितने में खरीदे होंगे ये शेयर, ये बताना है आपको। देखो शेयर्स हम कैसे खरीदते हैं भाई, जो भी मार्केट वैल्यू चल रही होगी उसी पर तो खरीदेंगे। तो इसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो इसे नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले होंगे, मतलब क्या कितने खरीदे होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे हमारे, तो भाई इतने रुपए इसने इन्वेस्ट किए, और एक शेयर खरीदने में इसने कितने इन्वेस्ट किए, ₹105। और टोटल कितने पैसे को खरीदे, इतने पैसों के, तो कितने शेयर खरीदे इसको डिवाइड कर लो आप, डिवाइड करोगे कितना आएगा, देखो 7 से हो रहा है वैसे, 7 1 7, फिर 7 5 35, 7 से कर लो 7 1 1 और यहाँ 0, फिर ये क्या आ गया हमारा 15, 15 इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहा है, नहीं तो 3 से कर लो, वरना 3 से देखो हो रहा है क्या है 3 5 जा, और 3 से करोगे आप 3 3 जा 9 और 2 3 7 से 0, फिर 5 से कर लो 5 6 जा 30, 5 7 जा 30, 5 और 2 5 4 जा, तो 74 शेयर्स क्या कर रहा है ये, इसने खरीदे थे। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, इसके बी में कह रहा है कि एनुअल इनकम बताओ। देखो कोई भी शेयर होल्डर है जिसके पास शेयर, उसकी इनकम कैसे आती है भाई, उसकी इनकम उसकी डिविडेंड से आती है, तो उसका डिविडेंड फाइंड कर लो। तो यहाँ पर डिविडेंड होता क्या है हमारा, डिविडेंड होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, और इनटू में क्या है इसकी नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर है 74, डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड है 5, इनटू में नॉमिनल वैल्यू क्या है इसकी 100। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 5/100 करोगे, 5% है, कैंसिल करोगे, कितनी आ गई इसकी इनकम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 75, 74 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है हमारा 5 4 22, 75 और ये हो गया 370। ठीक है, तो ये हो गया ₹370 इसकी इनकम होगी। लेकिन फिर इसमें सी पार्ट में क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ इनकम, इनकम परसेंट कितना होगा, तो सी पार्ट में आप इसका इनकम परसेंट फाइंड कर सकते हो। इनकम या प्रॉफिट परसेंट जो भी है इसका वो कितना होगा, इनकम है कितने पर है ये, ठीक है, कितना इन्वेस्ट करने पर इतनी इनकम आई है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है हमारी, इस पर ही इनकम आई है, इनटू पे क्या 100, ये हो जाएगा सिंपल। अब इसे कैंसिल कर लो, जैसे 0 से 0 कैंसिल कर लिया, यहाँ पर आ गया 3 7 और ये 00 और यहाँ पर आ गया 777। 7 से देखो आप ये कैंसिल हो रहा है नहीं, जैसे 7 5 35, 2 बचेगा, नहीं हो रहा। तो नियर बाई में देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 37, हाँ 3700, और इसको अगर हम डिवाइडेड कर रहे हैं किससे, 777 से, मतलब ये इसकी वैल्यू आ रही है हमारी, सिंपल इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 4 पॉइंट समथिंग %। तो ये आ गया हमारा कितना परसेंट, इसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये है इसमें 8th में फर्स्ट पार्ट हमारा सिंपल। अब देखेंगे इसमें इसका
नेक्स्ट पार्ट, 8 के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो इसमें जीपी से क्वेश्चन आ गया हमारा है, जीपी से क्वेश्चन है। इफ फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू हमारे क्या 27, ए की वैल्यू हमारे पास 27 एंड एट्थ टर्म कितना है इसका, एंड एट्थ टर्म है हमारा 1/81। फाइंड द सम ऑफ द 10th टर्म्स ऑफ जीपी, तो इसका A10 फाइंड करना है हमें, 10th टर्म, फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है, A10 नहीं S10। तो अब देखो S10 के लिए हमें क्या चाहिए, Sn का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है A, और अगर यहाँ पर क्या है R की वैल्यू क्या होती है हमारी, लेस देन 1 होती है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 1 - R⁴ फॉर्म में 1 - R। वैसे आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, R⁴ भी यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन उसमें फिर माइनस साइन आता है, उसको कैंसिल करना पड़ता है। सॉरी, पहले हमें इसमें देखना होगा कि भाई वैसे इसमें वैल्यू जो आएगी ना आर की, कॉमन रेशियो जो आएगा इसका, वो लेस देन 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 8 टर्म 1/81 आ रहा है, मीन्स डिक्रीजिंग ए पी है। कैसे? ए की वैल्यू हो गई, 8 टर्म कैसे फाइंड करते हैं हम, AR⁴ होता 1/81। फॉर्मूला में पता है इसका क्या होता है, AR⁴ n-1, 8 है, 8 - 1 7 होता। अब आप देखोगे ए की वैल्यू क्या है 27, और यहाँ पर R⁴ 7/81। अभी 27 नीचे लेके आओगे, कितना हो जाएगा 27 और 81, तो बस इसमें कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा R⁴ है। अब ये क्या है देखो, ये 3⁻³ है और ये 3⁴ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R⁴ और यहाँ पर हो जाएगा 1/3⁷। तो देखो यहाँ पर हम सिर्फ 1/3⁻⁴ कर सकते हैं, अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएंगे, तो कंपेयर कर लेंगे, आर की वैल्यू होगी हमारी 1/3। ऐसे इसमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है इसका। तो अगर ये इसका कॉमन रेशियो आ गया, अब हमें इसमें Sn फाइंड करना है इसका, मींस S10 फाइंड करना है, तो a की वैल्यू क्या लेनी है हमें 27। देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, भाई फर्स्ट टर्म तो ये 27, a की वैल्यू होगी 1 - R की वैल्यू क्या 1/3, और होल पावर क्या हो जाएगी इसकी, n पावर कितनी होगी 10। अब देखो आप पावर 10 को सोल्व मत करो, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो 1 - 1/3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/3⁻10। मत करो आप, ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको, सोल्व करोगे यहाँ पर 3 और 3 यहाँ पर आ रहा है 2/3। ओके, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 81/2, और इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो आप। तो ये होगा इसमें S10, बस सिंपल ये करना है इसमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो 8th में थर्ड पार्ट है हमारा, क्या कह रहा है इसके थर्ड पार्ट में, ये बोल रहा है इन एन एपी द फोर्थ एंड द सिक्स्थ टर्म्स आर 8 एंड 14। तो इसका फोर्थ टर्म क्या है हमारा 8, एंड इसका सिक्स्थ टर्म क्या है हमारा 14। देन आपको फाइंड करना है इसका फर्स्ट टर्म। देखो सिंपल होता है क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा a+3d, सिंपल आपको बताया था कि जितनी वैल्यू होगी, मतलब आपको फोर्थ टर्म करना था, यहाँ पर 3 हो जाएगा a+3d, और यहाँ पर हो जाएगा a+5d। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है हमारा n-1 होता है, n-1 मतलब 4 - 1 करेंगे 3 मिलेगा हमें, इक्वल्स टू में 14। तो डायरेक्ट हम इसमें इसको यूज कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो आप, 1 - 2 कर दो, तो यहाँ पर कितना जाएगा a+3d इक्वल्स टू में 8, और यहाँ पर a+5d इक्वल्स टू में कितना 14। आप इनको माइनस कर लो, कितना होगा ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस करोगे -2d, यहाँ पर माइनस करोगे इसको कितना आएगा माइनस में 6, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी जाएगी 2 3 6, तो ये हो जाएगी डी की वैल्यू हमारी। तो अगर ये हमारी डी की वैल्यू हो गई, अब आपको ए फाइंड करना है, तो आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं इसमें। ऐसे हम कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे हम, और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे a+3d, डी की वैल्यू 3 इक्वल्स टू में 8, यहाँ पर ये a 3 9 इक्वल्स टू में 8, यहाँ पर ये a 8 - 9, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, a की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 3। अब इसको फाइंड करेंगे हम, इसमें क्या जो भी इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है इसका, देखो फर्स्ट टर्म ये रहा हमारा -1, सेकंड में क्या कह रहा है बी में कॉमन डिफरेंस, ये रहा हमारा कॉमन डिफरेंस
3। फिर ये क्या कह रहा है आपसे कि दी 10th टर्म, आपको क्या फाइंड करना है इसका 10th टर्म। ए 10 फाइंड करना है सी में। ए 10 क्या होता है, ए प्लस 9 बी होगा। ए की वैल्यू क्या होगी -1 प्लस 9, बी की वैल्यू 3, -1 9 3 से 27 होता है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 26, प्लस माइनस माइनस लेकिन प्लस का 26 होगा। ये हो गया हमारा सी। अब इसमें देखेंगे हम क्या कि इसका सम ऑफ 10th टर्म क्या होगा, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या करना है आपको, सम ऑफ 10th टर्म एस 10 फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होगा, देखो फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस एल, लेकिन वो a प्लस एल तभी आप यूज कर सकते हो अगर हमारे पास क्या है लास्ट टर्म गिवन है उसका, कि हमें 10th टर्म गिवन होता तो हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेते, वैसे हमारे पास 10th टर्म है। हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं और इसका भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, दोनों से करके दिखाएंगे, आपको सेम आंसर आएगा a प्लस एल। क्योंकि हमें 10th टर्म ही तो चाहिए, 10th टर्म का सम फाइंड करना है, हमें 10th टर्म चाहिए, वो इसके लिए लास्ट टर्म हो जाएगा। कैसे, देखो आप समझो इस चीज को कि अगर आप इसमें रखते हो सभी वैल्यूज तो सेम ही आंसर मिलेगा जो इससे मिलेगा। कैसे, 10 अपॉन 2 2a की वैल्यू -1 प्लस n की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 9 और d की वैल्यू क्या है 3। देखो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर हो गया -2 प्लस 27। आप इसको कर लो 5 -2 कर लो, हो जाएगा 25 और ये जाएगा 125, 25 5 जा 125 आ रहा है। यहाँ से भी 125 आएगा, देखो कितनी इजीली आएगा। यहाँ पर भी S10 फाइंड ही करना है हमें, Sn का ये, और S10 अगर हमें फाइंड करना है तो n के प्लेस पर 10। a की वैल्यू हमारे पास -1, l की वैल्यू 26 आ रही है। देखो यहाँ पर भी कितना आ गया 5 और यहाँ पर भी आ गया 25। कितनी इजीली ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो देखो ये तो यूनिवर्सल है, कहीं भी यूज कर सकते हो आप, ये लास्ट टर्म गिवन है या नहीं, लेकिन ये तभी यूज करते हैं जब हमारे पास वही टर्म, कि हमें 10th टर्म का सम चाहिए, हमारे पास 10th टर्म है, हमारे हमें 20th टर्म का सम चाहिए, हमारे पास 20th टर्म है, तभी हम a प्लस एल यूज करेंगे। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझना है इस चीज़ों को ही, इन चीज़ों को ही, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको क्लियर करना है, तभी आप मिस्टेक से बच सकते हो एग्जाम में, वरना काफ़ी मिस्टेक हो जाती हैं। आपको पूरा पेपर आता है फिर भी आप ऐसी मिस्टेक कर दोगे जिससे कि आपके मार्क्स वहाँ पर कम होंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को अभी से ही देखते हुए चले, फोकस करें इस पर कि भी कहाँ पर क्या मिस्टेक आती है। फिर कह रहा है कि भाई 9th में फर्स्ट पार्ट की सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको यूज करके सोल्व करना ये आता है आपको, इसको अपने आप से करना है आपको। तो ये क्वेश्चन हमने किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको इसको सोल्व करना है। सेकंड वाला पार्ट इसका, if x minus 2 is a factor of the expression, this expression is divisible by x minus 3, it leaves a remainder 52, find the value of a and b। तो देखो ये एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा सही से नहीं दिखाई दे रहा है, विजिबल नहीं है। देखो इसे हम देख लेते हैं, तो ये हमारे पास 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ये, और -14 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भी x माइनस 2 इसका फैक्टर है, मीन्स कि भी अगर x माइनस 2 से डिवाइड करें तो जीरो रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और इस x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पोलिनोमियल में इसमें पुट करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वही इसका रिमाइंडर होगा। लेकिन इस बार रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसका फैक्टर है। तो हम इसको, हमें पहले से ही पता चल गया कि ये इसका फैक्टर तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो हम इक्वल टू में क्या रखेंगे इसमें जीरो। जीरो कब आता, अगर हमारे पास ये ए और बी, ये जो अननोन वैल्यू ये गिवन होती और हम x के प्लेस पर 2 पुट करते तो इसका आंसर जीरो ही आता। लेकिन अब इसका आंसर जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ए और बी 2 अननोन गिवन किए हैं, और वो अननोन गिवन इसलिए किए हैं जिससे कि हम इसे फाइंड कर सके। इसीलिए हमें पता है कि रिमाइंडर जीरो आने वाला है, इसलिए हमने पहले से रिमाइंडर जीरो रखा, क्योंकि इसका फैक्टर है। अब 2 का क्यूब 8, 8 2 से 16 होगा, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4a प्लस 2b -14 इक्वल्स टू में 0। 4a प्लस 2b 16 माइनस 14 प्लस 2 होगा इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर होगा 4a प्लस 2b। आप क्या कर सकते हो, इन सभी से 2 कॉमन ले सकते हो, अभी से ही आप 2 कॉमन ले सकते थे, या फिर इसको इधर लाकर -2 कर दो। अब देखो आप दूसरी इक्वेशन देखो पहले, क्या पता इसे मल्टीप्लाई करनी पड़े हमें, तो हम पहले इसमें देखेंगे दूसरा वाला केस कि अगर क्या है, अभी ये इसका फैक्टर था तो रिमाइंडर जीरो होगा। अब ये नेक्स्ट केस में कह रहा है कि अगर क्या है हमारे पास, इसको आप डिवाइड करते हो x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 52। अब देखो x माइनस
3 से इसको डिवाइड करते तो x की वैल्यू क्या रखते 3। अब आप अगर x की वैल्यू 3 पुट करोगे इसके प्लेस पर, इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पर अगर वैल्यू 3 पुट करते हो तब आपको रिमाइंडर मिलेगा कितना 52। इस बार हमें इक्वल्स टू में 52 रखना है क्योंकि इस बार हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 52। ये इसने खुद बोला है, इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। रिमाइंडर मिलेगा 52, ये है रिमाइंडर मिलेगा हमें कितना 52। अब करेंगे इसको सोल्व। 2 का क्यूब 8, 8 टू 16 प्लस 2 का 3 का क्यूब 9a प्लस 3b माइनस 14 इक्वल्स टू 52। 16 माइनस 14 कितना होगा +2, और ये जो +2 है हमारा ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 9a प्लस 3b, और 2 इधर माइनस कर दो आप तो कितना हो जाएगा ये 50। अब क्या इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो आप? नहीं ले पा रहे हो इसमें से 3 कॉमन। तो अगर इसमें से हम 3 कॉमन नहीं ले पा रहे हैं देन हम क्या करेंगे इसमें भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने मिस्टेक की है इसमें, बहुत ही अच्छी मिस्टेक। क्या मिस्टेक की है कि भाई अगर आप इसको देख रहे हो ध्यान से देखो आप, यहाँ 3 का क्यूब है और 3 का क्यूब होता है 27, और 27 टू जा होते हैं 54, वही सेम वैल्यू नहीं बनेगी ना। तो 54 और इसको डायरेक्ट माइनस कर लो आप, देखो 54 को इधर लेके आ जाओ, माइनस का 54, और ये जो 14 है इस 14 को इधर लाकर क्या कर दो +14। अब इसको सोल्व करो कितना आएगा, इन दोनों को सोल्व कर रहे हो आ रहा है -2, और -2 को फिर प्लस के 14 के साथ करोगे तो आएगा +12। आ रही है बात समझ में? इसको सोल्व किया हमने 12 आया। अब इन सभी में से 3 कॉमन ले लो आप, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर या तो आप 3 से डिवाइड कर लो, ये भी कह सकते हो सभी को। इन दोनों में से हमने 3 कॉमन लिया, इसको कैंसिल किया, ये हो जाएगा हमारी सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3a प्लस बी इक्वल्स टू में 4। ये इसको सेकंड इक्वेशन बोलेंगे हम। तो ये इक्वेशन हो गई। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहे थे हम भी, इसमें भी हम क्या कर लें भाई, डिवाइड कर लें बोथ साइड 2 से, या फिर 2 कॉमन ले लें। यहाँ 2a प्लस बी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा -2, इसे कैंसिल कर लेंगे तो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू में कितना -1। तो बस ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये सेकंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे रख लेते हैं 3a प्लस बी इक्वल्स टू में 4, इनको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा माइनस का a होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 का 5 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या होगी 5, a की वैल्यू 5 हो गई। तो अब देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड में से किसी में पुट कर सकते हैं। अगर हम इसमें सेकंड में पुट कर लेते हैं a की वैल्यू क्या 5, देन हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ मिलेगा 15 प्लस b इक्वल्स टू में 4, यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 15, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस में 11, तो b की वैल्यू हो जाएगी -11। तो सिंपल ये हो गया हमारा a और b, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या -11। तो ये करना था इसमें हमें, क्वेश्चन नंबर है ये 9th का सेकंड पार्ट। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब देखो इसमें क्वेश्चन 9th का थर्ड पार्ट, 9th के थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, मिस्टर सिंह हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ, मीन्स मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है 600 की है। एन फिर क्या कह रहा है फॉर 3 ईयर्स के लिए, एन की वैल्यू 3 ईयर्स, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको 36 मंथ, क्योंकि हमें मंथ्स में लेनी होती है वैल्यू। तो टाइम हमें मंथ्स में लेना होता है, तो मंथ्स हो गए हमारे पास। इफ ही गेट्स ₹24,930 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है इसमें 24,930, ये इसको मैच्योरिटी पर मिलता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें फाइंड करना है। तो देखो ये एक टाइप का अकाउंट होता है, ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस करनी होंगी कि भी आप देखें, आप अपने घर में डिस्कस करें कि भी आरडी अकाउंट किसे बोलते हैं, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मतलब आरडी अकाउंट। तो इसमें हम क्या करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे हमारे लोकल जो कमेटी वगैरह होती है वो यही होता है कि भी लोकल हम क्या करते हैं अपने लोकल एरिया में जो कमेटी वगैरह डालते हैं वो भी यही केस है, लेकिन उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हमारा वही एक टाइप से अकाउंट है। तो ये आरडी अकाउंट है, इसमें मंथली आपको क्या करते हो, मंथली इसमें इंस्टॉलमेंट पे करते हो, और मैच्योरिटी पर आपको क्या मिलता है इंटरेस्ट के साथ कुछ मिलता है वैल्यू, ओके, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। अब देखेंगे इसमें फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वही है, देखो इसमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है तो मैच्योरिटी वैल्यू का ही क्या करते हैं यूज करते हैं।
इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, उसमें भी तो हम मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू में क्या होता है पी इंटू एन प्लस में आई। तो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू है 24,930। सम डिपॉजिट मतलब 600 इंटू में एन की वैल्यू है 36 प्लस में आई। ये आ गया हमारा 24,930। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 6 36 3 6 is 18 और 3 21 और ये 00 प्लस आई। अब इसको माइनस कर लो, 24,930 को माइनस कर लो किसमें से 21,600 प्लस टू में आई। अब आप देखो इसमें माइनस करो इनको, 0 यहाँ पर 3, 9 में से 6 3, फिर यहाँ पर 4 में से 1 3 और यहाँ पर 2 में से 2 0 इक्वल्स टू में आई। ये हो जाएगा हमारा 3,330। ये हो गया इसका इंटरेस्ट। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है तो अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट इजिकल्स टू होता है पी इंटू एन, एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 करो या फिर 24 कर दो इंटू में आर अपॉन 100। आर हमें फाइंड करना है। आई की वैल्यू है 3330 इक्वल्स टू में पी की वैल्यू 600 इंटू में एन, एन प्लस वन कितना होगा ये 36 इंटू में 37 डिवाइड में 24 इंटू में आर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 12 से कैंसिल कर लो, 12 3 जा एंड 12 2 जा, 2 से कैंसिल कर लो, 2 3 जा। अब हमारे पास ये 3330 आ रहा है और जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में उन सभी को डिवाइड में लेके आओ 3, एक और 3 है और ये 37 है इक्वल्स टू में आर। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 3 से किया हमने 1 1 1 और 0, फिर अगेन 3 से किया तो आ रहा है 3 3 जा 9, 2 कैरी 3 7 और ये 0 37 से आ रहा है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको 10%। बस ये हमें क्या करना था, इसमें फाइंड करना था। सिंपल हो गया है 9th का हमारा फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th में फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि ड्रॉ एंगल ए बी सी हैविंग ए बी बी सी फाइंड अ पॉइंट पी की डिस्टेंस। तो ये हमारा वही है लोकस से, तो लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें भी हमारे और सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे हमारे। प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन वाला ही मिलेगा आपको। जैसे इसमें क्वेश्चन बताया है, कह रहा है कि भाई एक एंगल ए बी सी 60 डिग्री बनाओ जिसमें ए बी 4.6 एंड बी सी। अब हमारे पास टू साइड ए बी है 4.6 एंड बी सी है हमारे पास। तो इसमें से कौन सी साइड हम सबसे पहले ड्रॉ करें, तो सबसे पहले आप वो साइड ड्रॉ करो जिसमें हम एंगल बना सकते हैं। बी एंगल यहाँ पर भी आ जाएगा, इसमें भी आएगा, तो दोनों में से कोई भी साइड ले सकते हो। अगर आपने ली बी सी साइड 5 सेंटीमीटर, देखो तो कैसे होगा ड्रॉ। तो स्केल लेकर आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ की बी सी। ओके, फिर आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इसमें करेंगे हम बी एंगल। एंगल बी कंपास की हेल्प से कैसे करोगे भाई, आप कंपास को ओपन करोगे, एक आर्क यहाँ पर और सेम आर्क यहाँ पर पॉइंट लेकर सेम आर्क आप यहाँ से लोगे सेम डिस्टेंस से, जितना आपने इसको ओपन किया उतना ही फिक्स करना है ये सेमी सर्कल, और फिर एक आर्क लगाएंगे। फर्स्ट वाला आर्क हमारा 60 को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बी सी हो गया, ये ए बी कितना होगा 4.6 पर, तो बी से ए का डिस्टेंस 4.6 ले लो, आर्क लगा लो, ये हो जाएगा हमारा ए बी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि भी हमें क्या चाहिए, फाइंड अ पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। जो ए बी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर हो वो पॉइंट फाइंड करो। तो ए बी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो वो क्या होंगे, इस ये जो एंगल बी है इसका बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर पर लाई करने वाला हर पॉइंट क्या होगा, इन दोनों लाइन से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इक्वल डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बस हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन होगी हमारी, इसको आप क्या कर सकते हो, एल लाइन बोल सकते हो या बी डी लाइन बोल सकते हो। ये क्या होगी हमारी, वो लाइन होगी हमारी, एल लाइन बोल दो इसको, बी डी लाइन बोल दो। यही लाइन क्या होगी, लोकस ऑफ द पॉइंट्स होगी, जो कि क्या है, इक्वल डिस्टेंस है ए बी एंड बी सी से। तो बस इसमें यही फाइंड करना है, इसमें सिंपल ये करना था इसमें फर्स्ट पार्ट में। इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट द फर्स्ट 8 and last 8 letters of the English alphabet are taken into consideration and one letter is taken at random. Find the probability of getting a vowel. अभी क्या कहना चाह रहा है, देखो, the first 8 and last 8 letters of the English alphabet are taken. आपको क्या करना है, फर्स्ट 8 लेटर मीन्स ए बी सी डी ई एफ, कितने हो गए, 6 हो गए, जी एंड एच, सही है।
ABCDEFGH, 8 लेटर आपको स्टार्टिंग के लेने हैं, 8 लेटर आपको लास्ट वाले लेने हैं। लास्ट में क्या होंगे हमारे Z, इससे पहले क्या होता है X, फिर Y, गलत लिख रहे हैं ना, XYZ होता है ना, ठीक है। तो बैक काउंटिंग करते हैं, ऐसे हम बैक अल्फाबेट करने हैं। ये हो गया हमारा ZYX, तो अब इसमें और X से पहले क्या आएगा, आप देखो आप, तो फिर क्या आएगा इसमें PQRSTUVWXYZ, PQRSTUVWXYZ, इसका मतलब X से पहले W, V और U, W, V एंड U, ये 8 है हमारे। UVWXYZ, 8 कहाँ है, 6 ही तो है अभी, तो ST भी ले लेना है आपको, तो STUVWXYZ, तो ये भी हमारे 8 हो गए। तो स्टार्टिंग के 8 लेटर्स एंड लास्ट के 8 लेटर्स हमें लेने हैं इसमें, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 8 एंड लास्ट 8 लेटर्स। तो ये लेकर आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, इसमें वोवेल्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स क्या होगी इसमें, वोवेल्स ए भी है, ए ई भी है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई है नहीं है, ओ है नहीं है, यू है, इसमें 3 वोवेल्स हैं, लेकिन कितने हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 8 और 8 16, तो यहाँ पर होगा 3/16। फर्स्ट वाले का आंसर होगा 3/16। नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी में से कोई भी लेटर नहीं आना चाहिए और सब आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, ओके। तो प्रोबेबिलिटी लेटर देखो आप, देखो इस प्रोबेबिलिटी का कोई भी वर्ड इसमें नहीं आना चाहिए, इसको छोड़कर सभी वर्ड ले सकते हो आप, जैसे पी, पी है इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो पी नहीं है, तो आपको कौन कौन से कट करने हैं, जो इसमें है वो कट कर दो और सभी को आप ले सकते हो। आर, आर है इसमें नहीं है, आर भी नहीं है भाई। ओ, ओ है इसमें नहीं है, ओ भी नहीं है। बी है, यस बी है, तो बी कट कर दो। ए है हमारा, ए है, ए भी कट कर दो, ठीक है, ए भी कट कर दो। आई है हमारा, आई नहीं है इसमें। एल है हमारा, एल भी नहीं है इसमें। आई, फिर आई आ गया, आई भी नहीं है। टी है क्या हमारा, टी भी है इसमें देखो, तो टी कट कर दो। वाई है हमारा, वाई, यस वाई भी है, तो वाई कट कर दो, ठीक है। तो ये सभी अगर आप कट कर देते हो इसमें, तो जो बच गए हमारे ई भी है इसमें, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर इसमें ई नहीं है हमारा, तो बस ये क्या हो गया, हमने 1 2 और 3 और 4 ये नहीं ले सकते आप, मतलब नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, इसका कोई भी लेटर नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, ए बी नहीं हो सकता, और टी नहीं हो सकता, और वाई नहीं हो सकता। इसको छोड़कर आप क्या कर सकते हो, कोई भी लेटर इसका ले सकते हो। तो भाई कितने लेटर हटा दिए हमने इसमें, 1 2 3 4, 4 हटाए, तो 4 हटाए तो बचे कितने, टोटल 16 में से अगर आप 4 हटाते हो तो बचेंगे 12, आउट ऑफ कितना 16 में से, तो आप 12 लेटर ले सकते हो 16 लेटर में से। यहाँ पर 4 3 जा, 4 4 जा, तो ये होगा हमारा 3/4। सिंपल क्या आ गया इसका आंसर, 3/4। एंड सी देखेंगे इसमें कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। कॉन्सोनेंट किसको छोड़कर, वोवेल्स को छोड़कर, वोवेल्स कितने हैं, 3 है, ए ई आई ओ यू, तो बस यू था इसमें, 3 हटा दो इसमें से, 16 में से 3 हटा देंगे 13 मिलेंगे, आउट ऑफ कितने में से, 16 में से। ये 13 क्या है इसमें, कॉन्सोनेंट्स है, 13/16, सिंपल हो गया है इसका। ये था प्रोबेबिलिटी का, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो कह रहा है कि सॉलिड cylindrical vessel filled with ice cream has a height 8 centimeter and radius 6 centimeter. Two hemispheres of radius 2 centimeter and 3 centimeter are scooped from one of the bases. Calculate the volume of the ice cream remaining in this cylindrical vessel. सिलेंड्रिकल वेसल में अब कितनी आइसक्रीम बच गई है ये बताना है आपको। कब, अगर इसमें से हम 2 स्कूप निकाल लेते हैं, वो भी कितने रेडियस का है हमारा। देखिए सॉलिड सिलेंड्रिकल वेसल फिल्ड विद आइसक्रीम हैज अ हाइट 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड इसका रेडियस कितना है हमारा, एंड रेडियस है इसका 6 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस 6 सेंटीमीटर है हमारी। अब क्या कह रहा है इसमें कि 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ
रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर स्कूप। इसमें से 2 हेमिस्फीयर निकाले गए हैं, 2 हेमिस्फेरिकल स्कूप किए गए हैं आइसक्रीम के, जिसमें एक की रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है कितना 3 सेंटीमीटर। इसका मीन्स क्या है? इसका मीनिंग ये है कि भाई इतनी आइसक्रीम इसमें से बाहर निकाली गई है। अब क्या रहा है कि भाई रिमेनिंग आइसक्रीम कितनी बचेगी वेसल में, ये बता रहा है। तो बस इसकी वॉल्यूम में से इन दोनों की वॉल्यूम माइनस कर दो, तो रिमेनिंग आइसक्रीम हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो स्पेलिंग को थोड़ा मैनेज करना है यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं शॉर्ट में। तो आप देखो यहाँ पर जैसे ये रिमेनिंग हो गया मिस्टेक, तो रिमेनिंग आइसक्रीम कितनी हो जाएगी हमारी, रिमेनिंग आइसक्रीम होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर में से माइनस करेंगे सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर्स की वॉल्यूम क्या होती है 2/3 पाई, इसकी रेडियस अगर हम r1 लेते हैं, इसकी रेडियस r2 ले लेते हैं, r1 2/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस 2/3 पाई r2 क्यूब, ये हो जाएगा इसमें सिंपल। तब यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर पाई है, आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 6, 6 बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगी 6, 6 का स्क्वायर करेंगे, हाइट कितनी होगी 8। अब देखो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होती है इनकी कैलकुलेशन भी, कि आप कैलकुलेशन किस टाइप से कर रहे हो। हमने क्या किया 2/3 पाई कॉमन लिया दोनों से, r1 की वैल्यू 2 क्यूब कर देंगे, प्लस r2 की वैल्यू 3 क्यूब कर देंगे। इस टाइप से करोगे तो कैलकुलेशन काफी इजी होगी। जैसे पाई कॉमन ले लो आप पूरे में से कंप्लीट, यहाँ पर 6 6 36 और 36 8 जा कर लो, माइनस यहाँ पर कितना आ रहा है 2/3 मिलेगा। और इसको सोल्व करके देखो आप कितना आ रहा है। देखो ये तो पाई तो हम कॉमन ले चुके हैं, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27। अब इनको कर लो आप, कितना आ रहा है 35, तो 35 ही आ गया हमारा। अब देखो आप इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से वैसे सिर्फ ओनली 2 कॉमन ले सकते हो आप। अगर आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 2 पाई, और यहाँ पर क्या देखो पाई की वैल्यू को बोल भी देता है कि आपको क्या लेनी है, नहीं बोलता तो आप कुछ भी ले सकते हो 22.7 या फिर 3.14। 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 36, इसमें से हम 2 निकाल लेते हैं एक, तो ये 8 हो जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को, या फिर सिंपल आप क्या कर लो, इसको अलग सोल्व, इसको अलग सोल्व, सोल्व कर लो सिंपल। यहाँ पर 35.3, फिर इसको डिवाइड भी नहीं कर रहा है। अब आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा इसमें, तो बस यहाँ पर हमारा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22.7, 36 4 जा कितने होंगे 70, 72 144। और अगर हम एलसीएम लेते हैं 3 के साथ, तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, -35 होगा। बस आपको इसको सोल्व कर लेना है, सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आपको बताना है। ओके, 2 इंटू 22.7, और इसको सोल्व करो। अगर हम इसको 144 इंटू 3 कर रहे हैं, 3 4 12 का 2, 1 कैरी, 3 4 12, 13 का 3, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 3 2 -35, और डिवाइड में कितना 3। इसको सोल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपका। इनको माइनस कर लो, उसको सोल्व कर लो। इस टाइप से कुछ हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। सैम्पल पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप कंप्लीट कर लेना। और फिर हम नेक्स्ट इसमें जो बोर्ड पेपर हमारे रह गए हैं, प्री बोर्ड पेपर्स, इनको करेंगे कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना